दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा नाउन चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने नाउन के 3 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। तो आज मैं नाउन के 4th पार्ट्स को लेकर आया हूँ और नाउन में हमने 3rd पार्ट में हम यही पढ़ रहे थे। हमारा यही कॉन्सेप्ट था कि हमारे ऐसे नाउन्स जो देखने में हमारे क्या होते हैं, प्लूरल्स होते हैं, लेकिन उनका जो फंक्शन होता है वो सिंगुलर का होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे डिस्कस करना चाहूँगा इस 4th पार्ट में। तो देखिए हमारे क्या होते हैं कि कुछ हमारे ऐसे डिजीज नेम होते हैं या गेम्स नेम होते हैं। तो ये क्या होता है कि देखने में आपको क्या रहेंगे कि प्लूरल रहेंगे, लेकिन हाँ, इनका जो फंक्शन होता है वो सिंगुलर का होता है और इनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये गेम्स नेम हमारा क्या है, डार्ट्स है, बिलियर्ड्स है, बिलियर्ड्स हो गया आपका, चेस, ड्रार्ट्स, बाउल्स, स्नूकर्स। तो ये सब के सब क्या है, गेम्स नेम होते हैं। और गेम नेम जो हमारे होते हैं, हमने आपको ये बताया कि ये देखने में क्या रहते हैं, प्लूरल होते हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, सिंगुलर का होता है। तो फंक्शन जब इनका सिंगुलर का रहेगा तो इनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का भी यूज करते हैं, यानी वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और ऐसे हमारे डिजीज नेम होते हैं, जैसे डिजीज नेम में हमारे क्या हो गए, मीजल्स हो गया आपका, मीजल्स है, डायबिटीज, रेबीज, सिंगल्स, पाइल्स। ये जितने भी डिजीज नेम होती हैं ये भी आपको देखने में क्या रहेंगे कि देखने में आपको ये लगते हैं कि प्लूरल्स होते हैं, बट इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, सिंगुलर का होता है। यानी इनका फंक्शन जो कैसा होता है, सिंगुलर का होता है। फंक्शन जब सिंगुलर का होगा तो वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, वर्ब भी हमारी कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। यानी वर्ब भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है। ऐसे हमारे क्या होते हैं कि बुक्स नेम हमारे जो होती हैं, यानी कि बुक्स, यानी कि टाइटल्स ऑफ द बुक्स जो हमारे होते हैं, ये भी देखने में आपको प्लूरल लगते हैं, बट इनका जो फंक्शन होता है वो भी इनका क्या होता है, सिंगुलर का होता है। और इनके साथ में हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आइए कुछ हमारे बुक्स नेम, इंपॉर्टेंट बुक्स नेम उनको देख लेते हैं। जैसे हमारा क्या है, द अरेबियन नाइट्स हो गया, द गुलिवर्स ट्रेवल्स, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ। तो इन सब के साथ में हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आइए हम एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल को जब हम देखेंगे तो एग्जांपल्स को करेंगे प्रीवियस ईयर को, तो हमें आइडिया लगेगा कि इस तरह का क्वेश्चन को पूछा जाता है हमारे एग्जाम्स में, और हमें ये भी आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इससे बनते हैं, और हमारे कॉन्सेप्ट में भी काफी क्लियरिटी मिलेगी। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है कि डायबिटीज आर नॉट अ लेदर डिजीज लाइक एड्स, बट कैंसर इज रियली वेरी डेंजरस डिजीज। और दिया हमारा क्या, नो एरर। तो आपको इसमें बताना है कि इस ऑप्शन में हमारी क्या है, एरर क्या है। तो हमने आपको ये बताया है कि जो हमारे डिजीज नेम होते हैं इनके साथ में हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ क्या है हमारे, यहाँ पे एग्जाम देखिए, अब यहाँ पे डायबिटीज दिया हुआ है, और डायबिटीज एक क्या है, डिजीज नेम होता है। तो डिजीज नेम के साथ में हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। और यहाँ पे हमारी वर्ब कैसी आई हुई है, प्लूरल वर्ब आई हुई है। यानी यहाँ पे आर ना होकर के हमारा क्या होगा, इज होगा। क्या होगा, इज होगा। बाकी आगे दिया हुआ अलीदर डिजीज लाइक एड्स, बट कैंसर इज रियली वेरी डेंजरस डिजीज। यानी कि हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन में क्या है, एरर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि द अरेबियन नाइट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर, और दिया हुआ है हमारा नो एरर। तो इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है कि एरर है या नहीं है इस सेंटेंस में। तो बुक्स नेम जो हमारा है कि बुक ऑफ टाइटल्स जो दिया हुआ है द अरेबियन नाइट्स, और वर्ब हमारी क्या दी हुई है, इज। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट हमारा यही था कि हमारे कुछ ऐसे नाउन्स हैं कि जो हमारे क्या होते हैं, देखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन होता है सिंगुलर का होता है। तो यहाँ बुक्स नेम दिया हुआ है द अरेबियन नाइट्स, इसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब क्या है, सही है। यानी इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं, यानी नो एरर है। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमारा है कि नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन फंक्शन। यानी अब हमारा जो है नेक्स्ट कैटेगरी आ चुकी है कि इसमें हम यही पढ़ेंगे कि हमारे ऐसे नाउन जो
देखने में क्या रहेंगे कि सिंगुलर रहेंगे, लेकिन इनका जो फंक्शन रहता है वो क्या होता है, प्लूरल का होता है। अगर इनका फंक्शन प्लूरल का होगा तो इनके साथ वर्ब भी हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो जैसे देखिए हमारा वर्ड क्या है, कैटल हो गया आपका, कैबलरी, जेंट्री, ऐसे पीजेंट्री, वर्मिन, नोवेलिटी, इन्फेंट्री, पुलिस। तो ये सब के सब वर्ड्स क्या होते हैं कि आपको देखने में क्या लगते हैं, देखने में तो आपको ये सिंगुलर होते हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन होता है, फंक्शन इनका इनका जो फंक्शन रहेगा वो कैसा रहता है, फंक्शन इनका हमेशा किसका होता है, प्लूरल का होता है, फंक्शन प्लूरल का होगा। और अगर इनका फंक्शन प्लूरल का होगा तो वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, वर्ब भी हमारी प्लूरल आती है। कैसी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब इसकी मीनिंग तो आई होप में लगता है आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कैटल क्या होता है, एक मवेशी यानी गाय भैंसों का इनका समूह होता है। ऐसे हमारा कैबलरी ये घुड़सवार से रिलेटेड होता है, घोड़ों से रिलेटेड होता है। ऐसे जेंट्री हमारा होगा, पीजेंट्री, वर्मिन, नोवेल्टी यानी कोई चीज बड़े लोगों के लिए के सेंस में आता है। इन्फेंट्री होगा, और पुलिस के बारे में तो आई होप आप लोग समझते ही होंगे। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ हमारे कॉन्सेप्ट और भी हमारे देख लेते हैं। तो ऑल दीज वर्ड्स आर प्लूरल नाउन्स, वी कैन नॉट यूज एन आर्टिकल, यानी कि जो हमारे प्लूरल नाउन होते हैं इनके साथ तो हम पहली बात ये भी जान लीजिए कि हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। जो प्लूरल नाउन्स होते हैं इनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, और ना ही इनके साथ में हम क्या कहते हैं, वी कैन नॉट ऐड एस या ईएस, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पहले से ही प्लूरल होते हैं, तो इनका हम प्लूरल एस या ईएस क्यों लगाएंगे, प्लूरल में बनाना नहीं रहता है। तो इनके साथ एस या ईएस का भी यूज नहीं करते हैं, और ना ही आर्टिकल का यूज करते हैं। एग्जांपल से देखें, जैसे अब यहाँ पे बॉयज है, बॉयज, अब देखने में ऑलरेडी पहले से ही बॉयज हमारा क्या है, प्लूरल है, तो इसको हम बॉयज लिखेंगे तो ये क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा क्या है, बॉयज दिया हुआ है, ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। ऐसे हमारे क्या है, कैटल। अब कैटल को, कैटल क्या है, हमने आपको बताया कि कैटल हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। इसके साथ प्लूरल के साथ में हम क्या करते हैं, वी कैन नॉट यूज एन आर्टिकल बिफोर देम, इनके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, और ना ही इनका हम प्लूरल या सीआईएस ऐड करके टाइटल्स कर सकते हैं, यानी इनका भी प्लूरल नहीं बनाते हैं। आइए हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैन नॉट यू सी दैट द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड सो यू कैन नॉट प्ले देयर, नो एरर। अब इसमें हमें एरर फाइंड आउट करना है कि हमारी क्या एरर है। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट यही बताया है कि जो हमारे ऐसे नाउन जो देखने में क्या होते हैं, देखने में आपको सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्लूरल का होता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा एरर क्या है कि कैन नॉट यू सी दैट द कैटल। अब यहाँ पे क्या है, द कैटल, दैट द कैटल, और वर्ब हमारी कैसी आई हुई है, प्लूरल वर्ब आई हुई है। तो ग्रेजिंग इन द फील्ड सो यू कैन नॉट प्ले देयर, यानी कि यहाँ पे कैटल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी हमारी कैसी है, प्लूरल है, तो ये कैसा है सेंटेंस, नो एरर है, क्या है, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इफ दोस कैटल्स आर योर्स हुज आर दीज वंस नो एरर। अब इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे एरर देखिए हमारे एग्जाम्स में ऐसे बनते हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं इस वर्ड्स को क्या कर देगा, कहीं ना कहीं इसको प्लूरल बना देगा, और वर्ब को भी प्लूरल कर देगा, और वर्ड को भी प्लूरल करके एस या एस लगा देगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां से ऐसे एरर बन सकती है, और कभी कभी वो वर्ड्स को देकर के वर्ड को क्या कर देगा, सिंगुलर कर देगा। तो इस टाइप के दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे इफ दोज कैटल्स, अब यहाँ पे उसने कैटल, अब कैटल जो हमारा ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है, तो इसके साथ में हम एस या एस ऐड ही नहीं करते हैं, कॉन्सेप्ट मेरा यही कहता है। तो हम क्यों यहाँ पे एस लगाएंगे, यानी ये इसके साथ एस या एस नहीं लगेगा। और वर्ब जो होती है हमारी प्लूरल आती है, तो वर्ब तो हमारी पहले ही ऑलरेडी प्लूरल आई हुई है, तो यानी यहाँ पे कैटल ना होकर के हमारा क्या होगा, हाँ कैटल्स ना होकर के हमारे यहाँ पे क्या होगा, कैटल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा किस में बी ऑप्शन में हमारी क्या है, एरर हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट लाइक सलमान खान एट नंबर ऑफ गुड मूवीज टू हिज क्रेडिट। अब द जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट, अब हमने आपको बताया कि द जेंट्री, अब यहाँ पे क्या है, द जेंट्री ऑफ मुंबई। अब आप जो हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया और सब्जेक्ट हमारा क्या बनना है, द जेंट्री। और द जेंट्री हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है, तो इनके साथ में क्या वर्ब भी हमारी प्लूरल आनी चाहिए। तो यहाँ डज ना होकर के हमारा क्या होगा, डू नॉट। क्या होना चाहिए, डू नॉट होगा, यानी ये ऑप्शन में क्या है, एरर है। तो आई होप, हमें लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और ये सारे जो कि जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं सारे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, कोई मैंने आपको नए तरीके के क्वेश्चंस नहीं ऐड किए हैं, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे क्या होते हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमडीएस हो, सब में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि साइंस हैज प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन कैरीज डिजीजेस। अब यहाँ पे क्या है, हमने आपको द साइंस हैज प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन कैरीज डिजीज। अब ये आपको हम ये वर्ड्स दे रहे हैं यस कर, आप इसमें हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हिसाब से में एरर है या नहीं है इस सेंटेंस में, ये आप लोगों को करना है, ठीक है। और इसका रिप्लाई हमें जरूर दीजिएगा, मैं आपको चेक करके जरूर कमेंट में बताऊंगा कि आपने एरर सही फाइंड आउट किया है या गलत, वो उसको मैं आपको क्लियर करूंगा। तो आई ये आप सबके लिए क्या है क्वेश्चन यस डब्ल्यू है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म एंड प्लूरल इन फंक्शन, यानी ऐसे नाउन जो देखने में भी हमारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, और इनका फंक्शन भी क्या होता है, प्लूरल का होता है। तो अब देखिए जैसे क्या होता है, आर्टिकल ऑफ ड्रेस, टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी हो, ये देखने में आपको क्या लगेंगे, देखने में आपको भी प्लूरल लगते हैं, और इनका फंक्शन भी क्या होता है, प्लूरल का होता है। ये देखते हैं कौन-कौन से वर्ड्स होते हैं, व्हिच हैव टू पार्ट्स होते हैं, जैसे पैंट्स। अब लोग क्या होते हैं, दुकान पे जाते हैं अगर खरीदने वगैरह पैंट, तो कहते हैं पैंट दे दो, लेकिन पैंट कहना क्या होता है, गलत होता है, यानी ये क्या होता है, पैंट्स होता है, क्या होता है, पैंट्स होता है। ऐसे पैजामा कह करके गलत होता है, इसका क्या होता है, सही मीनिंग हमारा क्या होगा, पैजामाज होगा, ठीक है। ऐसे ट्राउजर लोग बोल देते हैं ट्राउजर, लेकिन ट्राउजर कहना क्या है, गलत है, ट्राउजर्स होगा, क्या होगा, ट्राउजर्स होगा। ऐसे हमारा क्या होता है, जीन्स होता है, शॉर्ट्स होते हैं, अंडरपैंट्स होते हैं। अंडरपैंट्स वो होते हैं जो हाफ टाइप के कपड़े पहनते नहीं है, तो उसको हम अंडरपैंट्स बोलते हैं, जो ऐसे मतलब कि आपके घुटनों से ऊपर का होता है, जो पैंट्स वगैरह पहनते हैं नॉर्मल, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, अंडरपैंट्स बोलते हैं। ऐसे हमारे क्या होते हैं, ब्रीचेस है आपका, ब्रीफ्स हो गया, और क्या, बॉक्सर्स होते हैं। और हमारे कुछ टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो वो भी आपको देखने में क्या रहेंगे, प्लूरल रहते हैं, और इनका फंक्शन भी क्या होता है, प्लूरल का होता है। जैसे व्हिच हैव टू पार्ट्स के भी जैसे हमारे क्या होते हैं, सीजर्स। अब आपने सीजर्स में देखा होगा, सीजर ऐसे इसमें क्या होते हैं, दो पार्ट्स बने होते हैं ना, ऐसे आपका टंग्स होता है। तो ऐसे हमारे कुछ नाउन्स होते हैं, जैसे आपने ब्लाउज हो गया आपका, बाइनोकुलर्स होता है, पिंचर्स हो गए आपके, क्लिपर्स, शेड्स, ग्लासेस होते हैं, स्पेक्टिकल्स होते हैं, गॉगल्स, डिवाइडर्स और सनग्लासेस। तो इनकी देखिए, अब ये जितने भी हमारे टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, और इनका फंक्शन भी क्या होता है, प्लूरल होता है। आइए इनसे रिलेटेड हम एग्जांपल्स को देखते हैं। अब देखिए जैसे क्या होता है, अब ये पैंट्स, तो जो चीजें हमने आपको यही बताया है कि जो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, इनके साथ में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, यानी कि यहाँ पे आ पैंट्स लिखना गलत है। अब बॉयज अभी ऑलरेडी पहले से है, तो आ बॉयज लिखना हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। आ पैंट लिखना गलत है, आ पैंट्स भी लिखना आर्टिकल के साथ में यूज नहीं कर सकते हैं, ये भी हमारा। अगर आप पेयर ऑफ पैंट अगर लगाते हैं, आप पेयर ऑफ पैंट, तो पैंट यहाँ पे है, पैंट, ये हमारा क्या है, गलत है, यानी इसका करेक्ट बनेगा आप पेयर ऑफ पैंट्स होना चाहिए, क्या होगा, आप पेयर ऑफ पैंट्स। ऐसे टू पेयर्स ऑफ, अब यहाँ पे आप सिंगुलर की बात की तो पेयर हुआ था, अब यहाँ पे टू प्लूरल हो रहा है, तो यानी टू पेयर्स ऑफ
पैंट्स होना चाहिए। अब कुछ हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स है इसी कॉन्सेप्ट का। ऑल दीज वर्ड्स आर प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद देम, यानी ऐसे वर्ड्स जो प्लूरल नाउन होते हैं और उनके साथ में हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। और हमारे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि वी कैन नॉट यूज ए एंड बिफोर देम, यानी इनके पहले हम आर्टिकल ए और एन का भी यूज नहीं कर सकते हैं, और ना ही इनके साथ में क्या होते हैं कि एस या एस लगा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे क्या होते हैं पहले से ही प्लूरल्स होते हैं, तो इनको हमें एस या एस लगाने की कोई हमें नीड ही नहीं है। ठीक है, ऐसे टू मेक देम अ सिंगुलर काउंटेबल, अगर इनको हमें सिंगुलर काउंटेबल बनाना है तो वहां पे हम आप हियर आप उसके पहले आप हियर आप का यूज करेंगे बिफोर में। और अगर टू मेक देम अ प्लूरल काउंटेबल अगर हमें बनाना है इसका, तो हम क्या करेंगे यूज करेंगे पियर्स ऑफ का यूज करते हैं। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आइए हम क्वेश्चन से देखते हैं कि जैसे हमारा एग्जांपल है कि ही वांट्स टू बाय ट्राउजर्स, तो ट्राउजर्स तो सही लिखा हुआ है, लेकिन इनके पहले हम क्या कर सकते हैं, हमने आपको बताया कि देखने में प्लूरल्स होते हैं, लेकिन इनके साथ में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अगर इनको हमें सिंगुलर काउंटेबल बनाना है तो वहां पे आप हियर आप का यूज करेंगे, और अगर प्लूरल काउंटेबल बनाना होता है तो पियर्स ऑफ का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, अब इसका जो हमारा ये सेंटेंस तो हमारा पूरी तरह से क्या है, इनकरेक्ट है। इसका जो करेक्ट सेंटेंस हमारा बनेगा he wants to buy a pair, क्या लगेगा, a pair of trousers, ये रहा हमारा क्या करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है योर पैजामा इज torn, अब ये भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि पैजामा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्या है, और ना ही इनके साथ में हम क्या करेंगे सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो ये हमारा जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा योर पैजामाज होता है, क्या होता है, पैजामाज होता है। और जो सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, तो वर्ब भी हमारी कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। तो यानी करेक्ट सेंटेंस हमारा बना है योर पैजामाज आर torn, यानी ये क्या हुआ हमारा करेक्ट सेंटेंस हुआ। फिर नेक्स्ट एग्जांपल योर स्पेक्टिकल इज नॉट गुड, ये भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि स्पेक्टिकल तो होता ही नहीं है, क्या होते हैं स्पेक्टिकल्स होते हैं। स्पेक्टिकल्स जो हमारा ये स्पेक्टिकल्स की बात की जाए तो ये हमारा कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या आई है, प्लूरल वर्ब आई है, यानी ये पूरा कंप्लीटली क्या है सेंटेंस हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा देखिए कि टेस्ट आइए देखते हैं कि हमारे एग्जाम्स में कैसे टाइप की एरर्स बनती हैं यहाँ से, तो उसको देखते हैं। जैसे द जीन्स व्हिच यू हैव बॉट आर नॉट कूल, अब ये सेंटेंस क्या है, द जीन्स व्हिच यू हैव, यानी कि यहाँ पे हमारा जो है द जीन्स के अकॉर्डिंग, यानी कि सेंटेंस इनके अकॉर्डिंग हैव भी हमारा क्या है प्लूरल सब्जेक्ट का, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखा तो यू के अकॉर्डिंग हैव भी हमारा वर्ब सही है, और द जीन्स के अकॉर्डिंग ये क्योंकि ये सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब आई है आर, ये भी क्या करेक्ट है, यानी ये सेंटेंस क्या है पूरी तरह से करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है कि आई हैव बॉट अ गॉगल फॉर यू एंड टू पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स फॉर गौतम, और दिया हमारा नो। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, आ गॉगल किया क्या है, ये ऑप्शन में हमारी एरर है। पहली बात तो गॉगल नहीं होना चाहिए, गॉगल्स होना चाहिए, और आर्टिकल पहली बात के साथ में यूज नहीं करते, यानी तो आ के बाद में क्या लगाना चाहिए, आ पेयर ऑफ, क्या लगाना चाहिए, आ पेयर ऑफ गॉगल्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आ पेयर ऑफ गॉगल्स फॉर यू एंड टू पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स फॉर गौतम। अब यहाँ पे टू के अकॉर्डिंग हमारा पेयर्स ऑफ लगा है, ट्राउजर का ट्राउजर्स होगा ही, यानी यहाँ पे कोई एरर नहीं, यानी हमारी इस ऑप्शन में ए ऑप्शन में क्या थी एरर थी, यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, आ पेयर ऑफ गॉगल्स होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है, हम जो नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टाइप में हम पढ़ने वाले हैं कि नाउन अनचेंज्ड इन सिंगुलर, नाउन अनचेंज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी ऐसे नाउन जो अनचेंज होते हैं इन सिंगुलर एंड प्लूरल में। जैसे क्या होता है, कॉर्ट्स हो गया आपका, बैरक्स, हेडक्वार्टर्स, क्रॉसरोड्स, मींस, वर्क्स, इनिंग्स, शीप, डेयर, स्वाइन, डट। ठीक है,
अब यहाँ ये जितने भी हमारे वर्ड्स होते हैं ये नाउन अनचेंज इन सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है, नाउन अनचेंज इन सिंगुलर एंड प्लूरल। आइए हम एग्जांपल्स देखते हैं कि हैव सीन 10 डियर्स। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमने बताया कि वो अनचेंज नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल, तो यहाँ पे हमारा जो ये सेंटेंस हमारा क्या है, आई हैव सीन 10 डियर्स इन द फॉरेस्ट, यानी ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। जो करेक्ट सेंटेंस हमारा बनेगा कि आई हैव सीन 10 डियर इन द फॉरेस्ट, ये हमारा क्या था, करेक्ट सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे डियर्स को जो इन्होंने क्या किया था कि प्लूरल बना दिया था, ये क्या करना, ये रॉन्ग होता है, ठीक है। जो करेक्ट हमारा सेंटेंस बना, आई हैव सीन 10 डियर इन द फॉरेस्ट। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाई डू यू वांट टू सेल ऑल योर शीप्स। अब यहाँ पे शीप्स कर रखा है, यानी शीप्स करना यानी गलत है, ये इनकरेक्ट होगा, ये सेंटेंस हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। इसका जो करेक्ट सेंटेंस हमारा बना, व्हाई डू यू वांट टू सेल, व्हाई डू यू वांट टू सेल ऑल योर शीप, ये क्या हुआ, हमारा करेक्ट सेंटेंस हुआ। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो आप कृपया लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए कि, और लोगों को ये सारी वीडियोस आप पहुंचाइए लोगों तक, और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, लोगों को बताइए, ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें, क्योंकि हम लोग आपको कंप्लीट सिलेबस एसएससी का पढ़ाने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखिए हमारा एग्जांपल, जैसे हमारे एग्जाम्स में यहाँ से कैसे एरर्स बन सकती हैं, तो डू यू नो दैट देयर इज ओनली वन द पुलिस बैरक्स नियर बाय चर्च गेट मुंबई, और यह हमारा टॉयलेट। तो डू यू नो दैट देयर इज ओनली वन द पुलिस बैरक्स नियर अब यहाँ पे हमारा क्या है, सेंटेंस में एरर है, नो एरर, ये सारी चीजें आपको क्या करना है, सेंटेंस को आप करेक्ट करके बताएंगे, आपके लिए ये भी हमारा क्या है, होमवर्क है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आज की भी इस वीडियो यहाँ पे, अगली जो वीडियोस हमारी नाउन की आने वाली है उसमें भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए सबसे लास्ट वीडियो रहेगी। उसके बाद हम आपको प्रीवियस ईयर 100 क्वेश्चंस कराएंगे नाउन के, और उसके बाद हमारा 9 चैप्टर्स क्लियर हो जाएगा, और 9 चैप्टर क्लियर होने के बाद हम आपको पढ़ाएंगे प्रोनाउन को। तो आज की वीडियो बस यहीं तक रहेगी। जय हिंद, जय भारत।